हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं लेवल का वीडियो या कुछ भी अपडेट रहता है तो मैं अपडेट करता हूँ या लाइव आता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ ये 200 स्टॉक्स के लेवल भी बताता हूँ, कैसे काम करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको पूरा डिटेल्स समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में देखोगे आज मॉर्निंग में एक बाइसर ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये मूवमेंट जो है कैप्चर हुआ। उसके अलावा जो लेवल आपको बताया था, उसके अलावा यहाँ पे जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट हमने किए थे लाइव में और एक मूवमेंट जो है कैप्चर किए थे, उसमें भी जो है प्रॉफिट रहा ओवरऑल। और फिर उसके बाद अगर 4 लाइन के हिसाब से बात करें तो 4 लाइन के हिसाब से फिर एक बाइसर ट्रेड एक्टिवेट, फिर एक प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल 3 ट्रेड बना लाइव में। और दूसरा यहाँ पे जो है अगर सिर्फ आप 4 लाइन के हिसाब से बात करते हैं तो 2 दफ़ा ट्रेड बना, दोनों दफ़ा आपको प्रॉफिट रहा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बना, एक बढ़िया मूवमेंट दिया 4 लाइन के हिसाब से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 4 लाइन के हिसाब से बाइंग भी किया, उसके बाद सेलिंग भी किया, तो दोनों में जो है ओवरऑल प्रॉफिट रहा। कल के दिन जो है रेंज छोटी हो चुकी है तो मैं यहाँ पे जो है लेवल बता रहा हूँ सिर्फ, और आपको जो मैजिक कैंडल सीखे हैं वो यहाँ पे लाइन मैजिक कैंडल के हिसाब से अगर लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड बनता है, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर कहीं पे भी ट्रेड बनता है तो आप मैजिक कैंडल से ट्रेड एक्टिवेट कीजिएगा। और अगर यहाँ पे लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड बनता है 4 लाइन के हिसाब से तो कम से कम क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिएगा। रेंज काफ़ी छोटी हो चुकी है, रेंज जो है काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो अब ये 4 लाइन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, मैं रूल्स बता देता हूँ। आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाना है। तो लाइन 1 जो है आपका 42,687, लाइन 1 जो है आपका 42,687, लाइन 2 जो है आपका 42,777, लाइन 3 जो आपका 42,910 और लाइन 4 जो है आपका 43,000, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कीजिएगा। उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और हेवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिएगा, इस जोन में कम से कम क्वांटिटी लीजिएगा। लाइन 1 के नीचे या लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली अगर आप 10 लॉट से काम करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट 5 लॉट से ही काम कीजिएगा, क्वांटिटी हाफ कीजिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो सिंगल लॉट से काम करते हैं वो सिंगल लॉट में ये चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि सिंगल लॉट ही रहो, उससे ज़्यादा मत जाओ एसएल छोटा होने के बाद भी। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का जो भी लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो 42,910 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न नहीं हुआ, 42,687 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,400, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर रिटर्न होता है 42,910 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 42,777 के टारगेट के लिए। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है, 43,000 ये लेवल ब्रेक कर देता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,320, ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 43,320 पे ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब यहाँ पे लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो है कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, हेवी क्वांटिटी में काम मत कीजिएगा। इन केस मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। इन केस अगर यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। और उसके बाद जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक करता है बफर पॉइंट के साथ, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये नीचे की तरफ 4 लाइन को टच करके रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे हम सेल कॉल बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर सपोज यही चीज यहाँ पे ये 4 लाइन को टच नहीं करता है तो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और सेकेंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है बफर पॉइंट के साथ। तो बफर पॉइंट कितना होना चाहिए, तो माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे जो है डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये बफर पॉइंट्स कौन से स्टॉक्स में कितना बफर पॉइंट्स होना चाहिए, निफ्टी में कितना होना चाहिए, बैंक निफ्टी में कितना होना चाहिए, तो आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है
फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है बफर पॉइंट के साथ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग साइड जा सकते हो। या फिर अगर वो हाई ब्रेक नहीं करता और नीचे की तरफ आता है और फिर नीचे की तरफ आने के बाद जिस साइड भी रिटर्न होता है, चाहे वो लाइन 3 के नीचे निकलता है तो सेलिंग, लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो बाइंग, ये चीज कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो है लो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, नीचे की तरफ सेम टारगेट के लिए आप जा सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता बफर पॉइंट के साथ और ये ऊपर की तरफ जाकर फिर रिटर्न होता है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाकर फिर रिटर्न होता है तो आप 4 लाइन के हिसाब से सेलिंग कर सकते हो। लाइन 1 के नीचे या लाइन 2 के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग कर सकते हो। अब ये यहाँ पे जो आप लोगों को ये बैंक निफ्टी का लेवल बताया, फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बताया, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं बताया। तो अब ये आपको फिर यहाँ पे निफ्टी का जो है लेवल भी बता देता हूँ। तो निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 18,090 फ्यूचर के चार्ट पे, लाइन 1 जो है 18,090, लाइन 2 जो है 18,125 और लाइन 3 जो है 18,164 और लाइन 4 जो है आपका 18,120, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे ये अगर लाइन 4, अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट है, लाइन 2 से निकला तो लाइन 3 का टारगेट है। अब यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा, अगर ये लाइन 4 क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ 18,350 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा फ्यूचर के चार्ट पे। सपोज अगर लाइन 1 क्रॉस करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,970 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब यहाँ पे जो है 200 स्टॉक्स के लेवल भी मैं कैसे आपको मिलेंगे, ये 200 स्टॉक्स के लेवल जो है आपको माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक मैसेज करना है कि ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो जैसे ही आप बोलोगे ग्रुप में ऐड करने के लिए तो आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पे जो है आपको एवरी डे ये 200 स्टॉक्स के लेवल जो है आप लोगों को मिलते रहते हैं। ये 200 स्टॉक्स के लेवल एवरी डे जो है आपको मिलते रहते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। अब यहाँ पे ये 4 लाइन को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे ये इस साइड का जो कॉलम है ये लाइन 1 है, जो बैंक निफ्टी में ये रूल बताया वही रूल्स यहाँ पे भी आपका अप्लाई होगा, सेम रूल। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट आपको पता है, लाइन 3 से अगर नीचे की तरफ आता है तो लाइन 2 का टारगेट आपको पता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स लाइन 4 के ऊपर निकल रहा है या कोई स्टॉक्स लाइन 1 के नीचे निकल रहा है तो टारगेट कैसे डिसाइड करें। अगर कोई स्टॉक्स लाइन 1 के नीचे निकल रहा है तो लाइन 2 माइनस लाइन 1 जितने भी पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सपोज अगर यहाँ पे आपका 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट 3 पॉइंट्स होगा, सेकंड टारगेट होगा 6 पॉइंट्स, थर्ड टारगेट होगा 9 पॉइंट्स। अगर किसी स्टॉक्स में यहाँ पे जो है 13 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा 13, सेकंड टारगेट होगा 26, थर्ड टारगेट होगा 39 पॉइंट्स, थर्ड टारगेट होगा 39 पॉइंट्स। अगर किसी स्टॉक्स में मान लेते हैं कोई स्टॉक्स लाइन 4 के ऊपर निकल रहा है तो लाइन 4 माइनस लाइन 3 जितने भी पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा वो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट 3, सेकंड टारगेट 6, थर्ड टारगेट 9, ऐसे आपको टारगेट डिसाइड करना है और ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड एक्टिवेट करना है। अगर किसी को कुछ डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है अगर किसी को कुछ क्वेरी रहती है तो मैं उस पर जो है अपडेट करके बता दूंगा। और यहाँ पे जो है माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे जो 220 स्ट्रैटेजी जो बहुत से लोग जो काम करते हैं उस पर मैंने जो है कुछ अपने मेथड के हिसाब से जो है ट्रेड जो है बनाया है। तो जो भी अगर देखना चाह रहे हो तो देखिए जाके वो वीडियो को 220 स्ट्रैटेजी पे। और मैजिक कैंडल जो भी सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैजिक कैंडल जो भी सीखना चाह रहे हैं, मैजिक कैंडल या 4 लाइन स्ट्रैटेजी, मैजिक कैंडल या 4 लाइन स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन अगर आप अप्लाई करते हो HRD30 अगर आप कूपन अप्लाई करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा 4 लाइन स्ट्रैटेजी पे और मैजिक कैंडल स्ट्रैटेजी पे। तो जो भी सीखना चाह रहे हैं तो ये जो है कूपन अप्लाई करके जो है आप लोग सीख सकते हो। और मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। बाय, टेक केयर।